हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 के इतिहास के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, प्रश्न है भक्ति आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। ये आपके एग्ज़ाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। ये आपके झारखंड और बिहार का जो 12 के एग्ज़ाम है इसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आप झारखंड से हैं तो भी देखिए, बिहार से हैं तो भी देखिए। अगर आप 12 के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं प्रश्न को। तो दोस्तों प्रश्न है भक्ति आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? भक्ति आंदोलन मानव और ईश्वर के मध्य रहस्यवादी संबंधों को स्थापित करने वाला बल था। यानी ये जो भक्ति आंदोलन था, आंदोलन का सेंस क्या है दोस्तों? ये परिवर्तन, ठीक है। और ये किसके बीच हुआ था? मानव और ईश्वर के बीच, ठीक है। तो इसमें मानव को मोक्ष के लिए ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति पर बल दिया गया। यानी ये जो आंदोलन था इसमें क्या हुआ? मानवों को मोक्ष प्राप्ति करने के लिए ईश्वर के प्रति कितना भक्ति भाव से रहना चाहिए उसके ऊपर बल दिया गया, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन के निम्न कारण थे। तो भक्ति आंदोलन के क्या क्या कारण थे आगे हम लोग पॉइंट में देखेंगे। तो दोस्तों पहला कारण क्या था भक्ति आंदोलन का? तो हिंदू धर्म की बुराइयां। तो दोस्तों हिंदू धर्म में क्या क्या बुराइयां था इसको हम लोग देखेंगे। भक्ति आंदोलन की शुरुआत हिंदू धर्म की कुछ बुराइयों के कारण हुई थी। क्या क्या बुराइयां था? जिसमें वर्ण व्यवस्था। दोस्तों वर्ण व्यवस्था का जैसे मतलब क्या है? जैसे भारत में प्राचीन काल से ही 4 वर्ण स्थापित था। कौन कौन सा था? एक था ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय, एक है शूद्र और एक क्या था? वैश्य। तो ये 4 वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। और इसमें जो सबसे जो निम्न वर्ग के थे वो वैश्य था। तो वैश्य कभी भी दूसरे वर्ण में नहीं आ सकते थे। जो जिस धर्म वर्ण व्यवस्था में पैदा होते थे वो उसी व्यवस्था में रह जाते। उसके बाद था अस्पृश्यता, मतलब छुआछूत, ठीक है, आदि के कारण लोग मुस्लिम धर्म के प्रति आकृष्ट होने लगे थे। इसके कारण भक्ति आंदोलन हुआ था। तो ये सारे बहुत सारा छुआछूत और वर्ण व्यवस्था के कारण हिंदू धर्म के जो लोग थे वो मुस्लिम धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे। इसके कारण भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। नेक्स्ट था हिंदू मुस्लिम समन्वय। मतलब क्या है? भक्ति आंदोलन का एक मुख्य कारण था। तो भक्ति आंदोलन का ये भी एक मुख्य कारण था जिसमें हिंदू मुस्लिम समन्वय पर बल देने लगे। दोनों संप्रदाय राम और रहीम को एक बताया। यानी इसी टाइम जब भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था तो सूफी आंदोलन भी शुरू हुआ था, ठीक है। सूफी आंदोलन मुसलमानों ने किया था, ठीक है। तो उस आंदोलन में भी राम और रहीम को एक बताया था। और इसी कारण भक्ति आंदोलन में हिंदुओं का भी धर्म का भी जो आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मुसलमान राज सत्ता की स्थापना। तो मुस्लिम राज सत्ता की स्थापना भी भारत के लिए एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कारण था भक्ति आंदोलन का। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना से भी भक्ति आंदोलन को बोल दिया गया। मुस्लिम शासकों द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन कराने से लोगों में भक्ति के प्रति अभिरुचि बढ़ने लगा था। यानी क्या था? जो मुसलमान शासक थे ना, वो भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर चुका था और वो लोग ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। इसलिए भक्ति आंदोलन का होना एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कारण था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट और एक पॉइंट था सूफी संतों का प्रभाव। सूफी संत क्या कर रहे थे इसको भी हम लोग देखेंगे। मुसलमान उदारवादी शाखा जिसमें सूफी कहते थे, तो जो मुस्लिम का उदारवादी शाखा है उसे सूफी कहा जाता है। सूफी के कारण भी भारत में भक्ति आंदोलन का बल दिया गया। मतलब क्या है दोस्तों? ये सूफी लोग जो थे ना, वो मुसलमानों में जो उदारवादी शाखा होते हैं उसको सूफी कहा जाता है। और सूफी लोग भी उस टाइम आंदोलन कर रहे थे और ये लोग के चलते ही भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, क्योंकि ये लोग भी अपना धर्म में परिवर्तन कर रहे थे। तो जो भी हिंदू धर्म के प्रमुख जो विचारक थे वो लोग भी भक्ति आंदोलन की शुरुआत किया, ठीक है। नेक्स्ट और एक कारण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कारण है भक्त संतों का योगदान।
तो भक्ति आंदोलन को लाने तथा उसे प्रसारित करने में भक्त संतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें रामानंद, चैतन्य, कबीर, गुरु नानक, दद्दू बल्लभाचार्य, रैदास आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो भक्ति आंदोलन को लाने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण इन सारे भक्ति जो भक्त थे ना, ये लोग भी अपने स्तर पर बहुत सारे काम किए, इसलिए भक्ति आंदोलन हुआ था। तो दोस्तों यही आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछे भक्ति आंदोलन के मुख्य कारण क्या है, तो आपको ऐसे आंसर लिखना है। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।